ओके, नेक्स्ट थ्योरम क्या है। सपोज एफ बिलोंग्स टू सी लिप। इसका मतलब क्या है, एफ कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूस भी है और लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है किसी डोमेन डी में विद लिप्सिस कांस्टेंट के। जो लिप्सिस कांस्टेंट आएगा वो हमारे पास के आएगा। हमने लेट कर लिया φ1 एंड φ2 बी ε1 एंड ε2 अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कि इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के φ1 और φ2 ε1 और ε2 अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑफ क्लास सी पी डैश। इसका मतलब क्या है कि जो φ1 φ2 होंगे वो कैसे होंगे, पीस वाइज कंटिन्यूस होंगे। जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा φ1 और φ2 का वो कैसा होगा, पीस वाइज कंटिन्यूस होगा। ये हम फर्स्ट थ्योरम में कर चुके हैं, जो एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन वाली हमने थ्योरम की थी उसके अंदर। ठीक है, किसी इंटरवल ए बी पर जो सेटिस्फाई कर रहा होगा इस कंडीशन को। अब देखो उसने साथ में क्या दिया कि φ1 टी नोट माइनस φ2 टी नोट का जो मोड है वो लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा है, जहाँ डेल्टा कोई भी नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू हम ε1 प्लस ε2 को एप्सिलॉन नाम दे दें तो ये वाली जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, हमें ये वाली चीज़ शो करनी है थ्योरम में। इतना सब कुछ हमें दिया हुआ था, मतलब कि φ1 और φ2 दो सोल्यूशन दिए हुए थे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, साथ में φ1 φ2 इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो ε1 प्लस ε2 को हमने एप्सिलॉन नाम दे दिया, तो वो ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। ठीक है, हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। अब देखो जब भी कोई φ1 और φ2 एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है तो क्या होता है, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट थ्योरम में, उसी का यूज करेंगे। देखो, वी शैल कंसीडर द केस टी नोट टू बी। देखो हमारे पास इंटरवल ए टू बी गिवन है, ए टू बी। हमने क्या किया, इसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट टी नोट ले लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टी नोट से लेके बी में दिखा देंगे पूरी थ्योरम का प्रूफ, तो सेम ए से लेकर टी नोट वाली में भी हो जाएगा। ठीक है, तो वी शैल कंसीडर द केस टी नोट टू बी एंड अ कोरस्पॉन्डिंग प्रूफ होल्ड्स। तो मतलब जो इसका साथ वाला मतलब सेम प्रूफ ए से लेकर टी नोट तक भी हो जाएगा। देखो अब, सिंस φ1 एंड φ2 आर ε1 एंड ε2 अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ये वाली चीज़ हमें गिवन है कि जो φ1 और φ2 है वो ε1 ε2 अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इसके अंदर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जगह φ1 और φ2 पुट करेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एक बार तो ε1 से कम आएगा और एक बार ε2 से कम आएगा। ठीक है ना, सिर्फ एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन की डेफिनेशन का यूज किया है। ठीक है, तो ε1 और ε2 अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है कौन, φ1 और φ2। तो इसकी जगह जब हम पुट करेंगे तो मीन्स देखो डी φ1 बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ टी φ1 टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, φ1 डैश टी माइनस इधर वाली चीज़ को उस तरफ ले जाएंगे तो एफ टी φ1 टी का जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा, ε1, क्योंकि जो φ1 है मेरे पास वो क्या है, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है इस वजह से। तो अब देखो ये वाली चीज़ सेम φ2 के लिए, तो सेम जो ये वाली चीज़ होगी वो किसके लिए भी होल्ड करेगी, φ2 के लिए भी होल्ड करेगी। क्योंकि अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है तो सेटिस्फाई करता है, पर यहाँ पर एग्जैक्ट ना होकर एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ एरर होगा। तो यहाँ पर एरर क्या होगा, ε1 होगा। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा ε1 से। सेम चीज़ क्या होगी कि φ2 के लिए भी सेम होगी, क्योंकि φ2 भी एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है। ठीक है, तो वहाँ पर जो इनका डिफरेंस होगा वो किससे कम हो जाएगा, ε2 से, और φ1 की जगह φ2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इसने मिलाकर एक ही लिख दिया। ठीक है, इसने φi लिख दिया यहाँ पर, और i की वैल्यू 1 और 2, मीन्स 1 के लिए भी सेम चीज़ है और 2 के लिए भी सेम चीज़ है। जब देखो φ1 सेटिस्फाई करेगा इस चीज़ को तो यहाँ पर φ1 आ जाएगा और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू ε1 आ जाएगा। अभी हमने बताया ना यहाँ पर कि ε1 आ जाएगा, और जब 2 पुट करेंगे तो ये वाला इनका डिफरेंस क्या होगा, ε2 से कम आ जाएगा, क्योंकि φ2 के लिए हमें ε2 अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मिल रहा था। अब देखो इसने क्या बोला है, एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द इंटरवल दिस। एक्सेप्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या है कि उन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को छोड़कर जहाँ पर फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस नहीं था। अब क्या करेंगे कि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी नोट टू टी। ठीक है, अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो
हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इधर देखो फाई आई डैश एस था, फाई आई डैश एस, इसका इंटीग्रेशन हमने क्या किया, टी नोट टू टी किया। ठीक है, ये तो एस का फंक्शन था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसका डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और जब अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, फाई आई डैश टी माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे फाई आई डैश, डैश तो रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि डेरिवेटिव तो कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो फाई आई टी माइनस फाई आई टी नोट, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, और माइनस इंटीग्रेशन टी नोट टू टी एफ एस फाई आई एस डी एस, पूरे का मोड इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आई। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे राइट साइड में, तो हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन आई डी टी टी नोट टू टी, एप्सिलॉन आई तो एक नंबर है तो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन होगा पीछे वाले का, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टी। ठीक है ना, अपर लिमिट पुट करेंगे तो एप्सिलॉन आई टी, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो टी नोट, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आई टी माइनस टी नोट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो क्या करेंगे, अब हम ये वाली चीज़ लेकर चलें। ठीक है, ये वाली चीज़ हम लेकर चलेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो हमें पता है कि मोड, अभी पीछे भी हमने इस इनइक्वालिटी का यूज़ किया था, माइनस बीटा माइनस गामा का मोड इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा का होल मोड। ठीक है, इस चीज़ का यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसको मान लो अल्फा है, इसको मान लो बीटा, इसको मान लो गामा है। ठीक है, अब देखो विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा हमारे पास क्या था, 5(1t माइनस 5(2t) माइनस बीटा, तो 5(1t नोट, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस गामा, ये वाली चीज़, अब माइनस माइनस यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो आता, पर इसने क्या किया हुआ है, इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मीन्स इनमें से माइनस बाहर ही रखा हुआ है। ठीक है, जब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तब ये प्लस की बनेगी, इसने माइनस को यहाँ बाहर ही रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें से जो 5(1) वाली टर्म्स है उसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, माइनस करके जो 5(2) वाली टर्म्स थी उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या बन गया, अल्फा माइनस बीटा का मोड, इसको हमने अल्फा नाम दे दिया, माइनस इसको हमने बीटा नाम दे दिया, तो मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फा प्लस मोड ऑफ बीटा, तो लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ अल्फा प्लस मोड ऑफ बीटा, ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो ये वाली चीज़ हमने अभी पहले सोल्व की थी, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, देखो हमने यहाँ किया था, एप्सिलॉन 1 के लिए भी ट्रू थी और एप्सिलॉन 2 के लिए भी ट्रू थी, मतलब आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी और आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी। जब आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5(1t माइनस 5, आई की वैल्यू 1 पुट की, 5(1t माइनस 5(1t नोट माइनस टी नोट टू टी, एफ ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1t माइनस टी नोट, मतलब इसकी वैल्यू किससे कम होगी, एप्सिलॉन 1t माइनस टी नोट से, और जब 2 पुट करेंगे तो इस यहाँ पे 5(2t माइनस 5(2t नोट माइनस इंटीग्रेशन इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2t माइनस टी नोट। ठीक है, 1 के लिए भी ट्रू है और 2 के लिए भी ट्रू है, तो इन्हीं दो चीज़ों का हमने क्या किया, यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो जो ये पहले वाली टर्म है वही है ना, पीछे वाली 5(1) के लिए जो ट्रू थी और यहाँ 5(2) के लिए। ठीक है, तो दोनों की यहाँ पर ये वाली चीज़ एप्सिलॉन 1t माइनस टी नोट से लेस हो जाएगी और ये वाली प्लस एप्सिलॉन 2t माइनस टी नोट से लेस हो जाएगी। ठीक है, अब क्या किया, t माइनस टी नोट को कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 आ गया। ठीक है, और एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 किसके इक्वल था क्वेश्चन में, एप्सिलॉन के, तो एप्सिलॉन t माइनस टी नोट। अब हमने इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 6, देखो एक बार हम लेकर चले थे, मोड ऑफ 5(1t माइनस 5(2t इज माइनस 5(1t नोट माइनस 5(2t नोट माइनस इंटीग्रेशन टी नोट टू टी एफ एस 5(1s माइनस एफ एस 5(2s ds। ठीक है, इसने बाहर ले रखा है ना ब्रैकेट के बाहर, इसका मोड क्या आ गया हमारे पास, इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन t माइनस टी नोट। इस वाली चीज़ को ध्यान रखेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6 था ये। ठीक है,
ये यही आया ना हमारे पास कि ये वाली जो पूरी चीज़ है लेस देन इक्वल्स टू आ गई एप्सिलॉन टी माइनस टी नोट से। अब देखो हमने क्या फंक्शन डिफाइन करेंगे, अब आर टी हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया इंटरवल टी नोट से लेकर बी तक। क्या रिलेशन डिफाइन किया, आर टी किस तरीके से डिफाइन किया है कि आर टी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू। ठीक है, आर टी हमने डिफाइन कर लिया मोड ऑफ फाइव वन टी माइनस फाइव टू टी। अब देखो यूजिंग दिस डेफिनेशन इन सिक्स, अब इसका किसका आर टी का यूज हम किस में करेंगे, सिक्स्थ में करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये थी ना हमारे पास इक्वेशन नंबर सिक्स। आर टी हमने डिफाइन किया है अब मोड ऑफ फाइव वन टी माइनस फाइव टू टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू किसकी बन गई, आर टी की बन गई है, तो आर टी। अब जब टी की जगह टी नोट पुट करेंगे तो आर टी नोट हमारे पास क्या आएगा, मोड ऑफ फाइव वन टी नोट माइनस फाइव टू टी नोट आएगा। तो जो ये वाली है ये किसकी वैल्यू बन गई, आर टी नोट की। तो आर टी माइनस आर टी नोट माइनस मोड ऑफ सेम टर्म, मैं इसको सिंपल लिख रही हूँ, इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ताकि बार बार ना लिखना पड़े, एप्सिलॉन टी माइनस टी नोट, ये वाली चीज़ आ गई। अब क्या करो, आर टी को इधर रखो, विच इज सब इन दोनों टर्म्स को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर टी इज लेस देन इक्वल्स टू आर टी नोट प्लस ये मोड वाली टर्म सेम, ठीक है, प्लस ये एप्सिलॉन टी माइनस टी नोट, हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। क्लियर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया। देखो यहाँ पर ये वाली चीज लिख रखी है, आर टी इज लेस देन इक्वल्स टू आर टी नोट, देखो आर टी इज लेस देन इक्वल्स टू आर टी नोट प्लस में वो मोड वाली टर्म कौन सी थी, ये वाली टर्म, ठीक है, ये लिख रखी है, प्लस में एप्सिलॉन टी माइनस टी नोट। अब देखो नाउ बाय हाइपोथेसिस ऑफ द थ्योरम इक्वेशन नंबर सेकंड, देखो जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी हमारे पास गिवन, उसमें क्या था, फाइव वन टी नोट माइनस फाइव टू टी नोट का मोड लेस देन इक्वल्स टू था डेल्टा से, और ये किसकी वैल्यू हमने भी डिफाइन किया, आर टी नोट की। ठीक है ना, वहाँ पे हमने आर टी डिफाइन किया था, जब टी की जगह टी नोट पुट करेंगे तो वही आर टी नोट बन जाएगा। तो आर टी नोट की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू हो गई किससे, डेल्टा से। अब इसी का यूज हम किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 में यूज करेंगे। तो आर टी नोट की जगह हमने क्या किया, इससे बड़ी वैल्यू डेल्टा पुट कर दी, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, आर टी एज इट इज लेस देन इक्वल्स टू, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, डेल्टा, मतलब इससे बड़ी वैल्यू पुट कर दी। तो ग्रेटर तो है ये चीज पहले, तो ये भी ग्रेटर ही रहेगी, तो विच इज लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ये वाली हमने सेम टर्म रखी। अब देखो क्या करेंगे, एफ हमारे पास क्या था, लिप्सिस फंक्शन था डी डोमेन में, तो हमने क्या किया, अब इसका भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, जो जो गिवन है सबका यूज करते चलो। अब एफ लिप्सिस फंक्शन था तो एफ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा लिप्सिस वाली को, ठीक है। अब देखो विच इज लेस देन इक्वल्स टू के फाइव वन, ये हमारे पास के क्या होता है, लिप्सिस कॉन्स्टेंट होता है ना। अब ये वाली चीज के फाइव वन एस माइनस फाइव टू एस किसकी वैल्यू बन जाएगी, यहाँ से देखो जब टी था तो फाइव वन टी माइनस फाइव टू टी आर टी की वैल्यू थी, अब जब एस है तो ये वाली वैल्यू किसकी बन जाएगी, आर एस की, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, के मोड ऑफ आर एस, ये वाली चीज ने लिख रखी है इज इक्वल्स टू के आर एस। अब इस चीज का क्या करेंगे, इसमें यूज कर देंगे, ठीक है ना, छोटा बनाते चलो इसको। हमारे पास क्या बन जाएगा, आर टी इज लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, देखो इसकी इधर से इतना हमने इसकी वैल्यू निकाल ली ना लिप्सिस कंडीशन से, क्या आ गई, के आर एस लेस देन इक्वल्स टू के मोड ऑफ आर एस आ गई। अब इसकी जगह हम यही वाली चीज पुट कर देंगे तो क्या आएगा, के तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन टी नोट टू टी, और ये वाली चीज क्या आ गई, आर एस, ठीक है, आर एस डी एस एज इट इज प्लस एप्सिलॉन टी माइनस टी नोट, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 9 नाम दे दिया। अब देखो क्या किया, वी डिफाइन अ फंक्शन कैपिटल आर टी, अब हमने एक कैपिटल आर टी फंक्शन डिफाइन किया टी नोट टू टी आर एस डी एस, ठीक है, ये वाली चीज है जहाँ पे टी हमारा इंटरवल में से बिलोंग कर रहा है। अब देखो आर डैश टी की वैल्यू क्या आएगी, आर टी आएगी बाय लेबनीज रूल, ठीक है। अब लेबनीज रूल देखो कैसे यूज किया है। अब हमारे पास था आर टी इज इक्वल्स टू टी नोट टू टी आर एस डी एस। अब देखो हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया, तो आर डैश टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेबनीज रूल, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, पर ये तो एस की टर्म है तो ये तो जीरो बन जाएगा, प्लस क्या होगा, अपर लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, आर टी, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर आर
टी नोट और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। टी नोट एक कांस्टेंट है तो वो तो जीरो बन जाएगा, तो ये वाली चीज जीरो, ये वाली चीज जीरो, क्या बन गया आर डैश टी इज इक्वल्स टू आर ऑफ टी। ठीक है, तो वही लिख रखा है इसने। अब इसका भी यूज कर दो किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 9 के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी जो वैल्यू थी हमने क्या पुट करी है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने क्या माननी थी आर टी। ठीक है ना, इस इंटीग्रेशन की नाम हमने आर टी दे दिया था, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया आर टी लिख दिया इसकी जगह। तो आर टी इज लेस देन इक्वल्स टू डेल प्लस के, इसका नाम हमने आर टी दे दिया, प्लस एप्सिलॉन टी माइनस टी नोट। कुछ नहीं कर रहे, बस जो ये लेके चल रहे थे ना इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, जो जो गिवन है और कुछ डिफाइन करके और कुछ जो गिवन कंडीशन है उससे। ठीक है, तो हम यहाँ तक आ गए। अब हमने क्या किया, आर टी की जगह हमने क्या पुट कर लिया आर डैश टी, तो आर टी की जगह आर डैश टी माइनस इसको इधर लेके जाएंगे तो के आर टी इज लेस देन इक्वल्स टू डेल प्लस एप्सिलॉन टी माइनस टी नोट। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इस जो इनइक्वालिटी है ना इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर माइनस के टी माइनस टी नोट से। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 11 के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ई रेस टू पावर माइनस के टी माइनस टी नोट से, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब मल्टीप्लाई की पहले, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटरवल क्या टी नोट से लेकर टी तक। ठीक है, ये वाला काम आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है, और आप इस काम को करके मेरे पास पिक सेंड करेंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। क्या किया हमने, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ई रेस टू पावर माइनस के टी माइनस टी नोट से, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इस जो 11th इक्वेशन आई है इसका मल्टीप्लाई कर दी, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया टी नोट टू टी। तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हमारे पास यहाँ पर वो प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी इसको सोल्व करने के बाद। ठीक है, अब क्या क्या दोनों तरफ ये वाले आगे इक्वेशन, इसमें हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किसके साथ, ई की पावर के टी माइनस टी नोट से। जो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आई है इंटीग्रेशन करने के बाद, इसके दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया ई की पावर के टी माइनस टी नोट से। देखो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा ये तो आर टी इज लेस देन इक्वल्स टू डेल बाय के ई की पावर के टी माइनस टी नोट, और यहाँ पर फिर